सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है, रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिंदे खुदा आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। सारी रात आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर जी, सुबह की मीठी नींद हमें दी, हमें रात भर से सोकर जगाया पिता परमेश्वर जी। सारी रात हमारी रखवाली की आपके पिता परमेश्वर। मुश्किलों परेशानियों से बीते समय में हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। नया दिन, नया पल, नई सुबह हमें दी, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी आप हमें नई बुद्धि देते हैं पिता परमेश्वर जी, नया ज्ञान देते हैं पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर जी पूरा दिन अपना बिताते हैं पिता परमेश्वर जी। और आपकी हजूरी में रहकर पिता परमेश्वर जी अच्छे ही काम करें पिता परमेश्वर जी। सबको प्यार करने वाले वो काम हो पिता परमेश्वर जी, प्रेम करने वाले हो पिता परमेश्वर जी। कोई भी घटी कमी हमें रह ना जाए पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर चलें पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही हमारी राहों की ज्योति और जीने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाएं, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज हम लेकर आए हैं मत्ती 9। टॉपिक है लकवे के रोगी को चंगा करना। आप परमेश्वर बहुत ही महान, बड़े ही अद्भुत कार्य कर रहे थे। कोढ़ी को ठीक करना, तूफान को शांत करना, सूबेदार के वरिष्ठ को ठीक है, दुष्ट आत्माओं को निकालना। और अब परमेश्वर ने क्या था, लकवे को रोगी को चंगा कर रहे थे। और इसमें विश्वास था लकवे के रोगी का भी और जो उसको लेकर आए थे उसको भी, कि हम जहाँ पर लेकर जा रहे हैं हमें वहाँ से शिफा ही मिलेगी और हम शिफा पाकर ही लौटेंगे। हालेलुया। पढ़ते हैं, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। और देखो कई लोग जो थे वो लकवा के रोगी को खाट पर रखकर अपने पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। अब आपका क्वेश्चन होगा, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए? परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि उठ खड़ा हो और चल फिर? या परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं हुआ कहा कि तेरे को मैं चंगा करता हूँ, तू उठ जा और भाग दौड़? अब परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए? तो परमेश्वर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसी के कहने से सब कुछ होता है और परमेश्वर को ये कहने का हक है। अब हम किसी को थोड़ी कह सकते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। आप या मैं, जितने भी जन हम सुन रहे हैं, वो किसी को कह सकते हैं कि जा तेरे पाप क्षमा हुए? किसी के पाप क्षमा करने और होने क्या इतने आसान काम है? और कोई भी एक नॉर्मल इंसान भला इस बात को कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसका जो अधिकार है वो एक ही को है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने ये दुनिया रची है। सिर्फ उसको ही इस चीज़ का अधिकार है। हम किस लायक होते हैं कि इतनी बात बोल दें? तो वो सब सुनकर भी वहाँ पर जो थे हैरान थे। अब जब परमेश्वर नाव पर चढ़े और गए अपने शहर में, तो देखो अब कई जो लोग थे, कई 4 लोग तो उसको मंजी पर लेकर आए, खाट पर लेकर आए, खटिया पर उसको लेकर आए। उनका विश्वास देखो कि वो खाट पर उसको लेकर आ रहे हैं। उनको पता था कि हम लकवे को रेजी को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने पूछा नहीं पहले किसी से आकर के वे ठीक कर सकेंगे कि नहीं। उनका विश्वास था कि हम लेकर जाएं और वहाँ से हमें क्या मिलेगी, शिफा मिलेगी ही मिलेगी और ये चंगा होगा ही होगा। और जो खाट पर खुद बैठ कर आया था, जो लकवे का मरीज था, वो भी विश्वास करके आया था कि मैं आज ठीक कर होकर ही जाऊंगा। और उनके विश्वास को देखकर ही अब हम जाते हैं ना, पहले पूछते हैं 4 लोगों से जाकर, आप हमें उसके पास लेकर जा रहे हो तो क्या वह ठीक कर पाएंगे? मैं भी किसी को चर्च के लिए जब पूछती कहती हूँ ना चलने के लिए, तो वो मुझसे सवाल करते हैं कई लोग,
पर इन्होंने किसी से सवाल नहीं किया, इनके विश्वास ने ही कि चारपाई उठाई, उसको लेटाया, चारपाई पर लाए कि पता है कि एक मसीहा वहाँ पर है, एक ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर वहाँ पर है जो इस मरीज को भी ठीक कर देगा, इस लकवे के रोगी को भी चंगा कर देगा, क्योंकि सुनने में आया था कि परमेश्वर बहुत सारे अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। तो तब परमेश्वर क्या कहते हैं, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और बड़े ही दृढ़ निश्चय से परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, हिम्मत कर, तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। कि उठ, ढाढ़स बांध मतलब उठ, खड़ा हो जा, उठ मतलब हिम्मत कर, ढाढ़स बांध, हिम्मत कर कि तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। हालेलुया। अब आगे पढ़ते हैं, लोगों ने कैसा अचंभा किया इसके। अगर तीसरी आयत में पढ़ते हैं, इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। अब कई शास्त्री जो ज्ञान रखते थे, पर उनको ज्ञान तो था, पर उनको इतना नहीं पता था कि इसका जो अधिकार है वो मनुष्य के पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर को कहने का अधिकार है। तो उन्होंने भी क्या किया, निंदा की, इस बात की, परमेश्वर की निंदा की कि कैसे ये कह सकता है, भाई ये तो परमेश्वर का अपमान कर रहा है, एक तरह से तो परमेश्वर का अपमान ही है कि तेरे पाप क्षमा हुए। वो साधारण मनुष्य समझ रहे थे कि भाई ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है, पर उनको ये बात नहीं पती थी कि साधारण जो मनुष्य था वो कौन था, सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर खुदा खुद था। तो उसको इस चीज का अधिकार था कि वो कहे कि तेरे पाप क्षमा हो गए, तू उठ खड़ा हो। तो वो निंदा जो लोग कर रहे थे वो अचंभित थे, अचंभा भी कर रहे थे कि कैसे एक मनुष्य ये चीज कह सकता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। पर वो असल में मनुष्य नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान ईश्वर था। जिनका विश्वास कम था, जिनको नहीं पता था पूरी तरीके से, उनमें से कई लोगों ने ये बात उनको कही होगी। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर, अब वो तो परमेश्वर थे, अब कितनी सुंदर बात लिखी है कि यीशु ने उनकी बातें जानकर, कहाँ की बातें, मन की बातें जानकर। अब हम कह तो देते हैं कि परमेश्वर से सब सब जानता है, पर परमेश्वर सब जानता नहीं, परमेश्वर दिलों की भी जानता है, जो आपके हृदय में है वो भी जानता है। अब कई बार हम गलती कर देते हैं और हम उसकी माफ़ी भी मांग लेते हैं, पर परमेश्वर को पता है कि वो माफ़ी मन से मांगी जा रही है या ऊपरी मन से मांगी जा रही है। अब हम मुंह से कितने भी मीठे हो जाएं, मुंह से कितना भी परमेश्वर का नाम ले लें, मुंह से कितनी भी जय यीशु कर लें या यीशु का अंगीकार कर लें, पर परमेश्वर जानता है कि असल में हमारे हृदयों में क्या है। इसीलिए जिसके हृदय की तो परमेश्वर को पता होगी, उसके तो छूने भर से, प्रार्थना करने से भी किसी को चंगाई मिल जाएगी, पर जिसके हृदय में कड़वाहट होगी उसकी प्रार्थना भी पूरी तरीके से नहीं ठीक होती। वो पूरी रीति से फल लेकर, प्रार्थना तो ठीक है, मतलब पूरी रीति से वो फल लेकर नहीं आती, जल्दी से वो फल लेकर नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर, जब हम प्रार्थना भी कर रहे होते हैं तो वो परमेश्वर जानता है कि हम किस रीति से, कितनी हृदय से बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं और कितना मन लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं प्रार्थना में और क्या मन में रख रहे हैं, वो सब परमेश्वर को पता होता है। हालेलुया। सब जानते हैं परमेश्वर, परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपता है। हम तो शायद अपने गलतियां गुनाहों को एक बार छुपा भी लें, पर परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं छुपता है। हम तो एक बार कह भी दें कि नहीं, हमारे हृदय में ये बात नहीं है, पर परमेश्वर को पता है कि हमारे हृदय में क्या है। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनकी मन की बातों को क्या किया, जान लिया और जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। वो कह रहे क्यों सोच रहे हो तुम ऐसी बात। अब परमेश्वर तो थे, परमेश्वर ने तो कर ही देना जो परमेश्वर ने कहा था। अब जो लोग सोच रहे थे, जैसे हम बातें, अब कोई भी हो, अब उस टाइम पे जब वो आम इंसान थे, अगर हम इंसान हो, हम में विश्वास कम हो, तो हम भी तो ये बात कहेंगे कि मनुष्य
अगर एक मनुष्य से कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए, जब हम कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते, तो साधारण जो लोग हैं, जो पता था, जिनको भी मनुष्य समझ रहे थे उनको, तो उनके लिए भी वो अचंभित था कि भाई कैसे उन्होंने ये बात की थी। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम क्यों विचार कर रहे हो। आगे पढ़ते हैं। सहज क्या है, वो कह रहे सही क्या है, तुम क्या चाहते हो कि क्या सही है। सहज का मतलब क्या सही है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर। हालेलुया। अब यहाँ पर कितनी सुंदर परमेश्वर ने बात कही है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि क्या सहना सही है, कि मैंने तुझे माफ किया, जो जितने तेरे गुनाह थे मैंने तुझे माफ किया, या ये कहूँ कि उठ चल फिर नाचने लग। तो कुछ भी परमेश्वर के मुख से कुछ भी निकले, वो हमारे लिए क्या है, फूल है। हमारे लिए वो क्या है, परमेश्वर की दी हुई हमें रोटी है। हमारे लिए क्या है, हमारी चंगियाई है। हमारे लिए क्या है, हमारी अच्छी वस्तु। परमेश्वर कुछ भी, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो हमें डांट दे, चाहे मार ले, जो हमें सांसें दी है चाहे वो हमसे छीन ले, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, उसको अधिकार है। और मैं, मुझसे कभी कोई कहे ना, मैं तो कहूँगी परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने कर दिया। पर इतना आसान नहीं होता कहना ये चीज़ें। कहीं ना कहीं हम इंसानी लोग हैं, दुनियावी लोग हैं, दुनिया में रहते हैं, तो हम भी दुनिया की बातों में आ जाते हैं। पर परमेश्वर यही तो कहता है कि जब मैंने तुम्हें भेज दिया, मैंने तुम्हें धरती दे दी, आकाश दे दी, तुम्हें बच्चे दे दिए, घर दे दिया, परिवार दे दिया, सांसें दे दी, तो सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है। तो परमेश्वर था, वो परमेश्वर को इस चीज का अधिकार था। फिर भी जब लोगों ने निंदा की, तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि क्या सहज है, तुम क्या चाहते हो, कि क्या कहना सही था, कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कहना उठ और चल फिर। दोनों रीति में दोनों ही बातें सही थी, क्योंकि परमेश्वर को इसका अधिकार था। परमेश्वर कह सकते थे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर था। उसने वचन में भी कहा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, जो मैं कहता हूँ, जो मैं तुझे देता हूँ, उसमें क्या कर, चलता जा और सिद्ध होता जा। कि परमेश्वर की आज्ञाओं को, वचनों को, परमेश्वर के करने को मानते। और कभी देखा ना, कभी अच्छे जो बुजुर्ग होते हैं वो कह देते हैं चलो भला हुआ। परमेश्वर की बहुत कम देखी थी मैंने, एक लेडीज ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, कोई नुकसान भी उसका हुआ था तो वो यही कहती थी शायद परमेश्वर की मर्जी इसी में कुछ अच्छा करने की होगी। तो बहुत कम सुनने को मिलती हैं ये चीज़ें कि नुकसान के बाद भी कोई कहता है कि परमेश्वर की मर्जी होगी तो ये नुकसान हुआ है, क्या पता उसमें कुछ अच्छाई छुपी हो। बहुत कम लोग हैं। तो ये दोनों ही बातें सही थी। पर क्यों सही थी, क्योंकि जिसने कही थी वो क्या था, सर्वशक्तिमान ईश्वर था, और उसको क्या था, अधिकार था ये कहने का। वो कुछ भी कहते, उसका मतलब यही था कि आपको चंगियाई मिल रही है, आप चंगे हो रहे हो, आप अपनी खाट उठाकर अपने घर जा रहे हो, उठ फिर चल फिर रहे हो। परमेश्वर ने कह दिया उठ चल फिर, मतलब चल फिर। तो दोनों ही बातों में क्या थी, शिफा थी। दोनों ही चीजों में क्या थी, परमेश्वर की मर्जी थी। दोनों ही बातों में क्या था, परमेश्वर का कार्य था, जो परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो वो करते हैं उन्हें करने दो। और परमेश्वर से यही कहो सुबह उठकर, परमेश्वर आप जो भी करें आज अच्छा करें, अपनी मर्जी को मेरी जिंदगी में पूरा करें और मुझ पर दया करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे, आपके रोग जो भी हैं उनको परमेश्वर दूर करे। जैसे परमेश्वर ने आज लकवे के रोगी को चंगा किया, उसके पाप गुनाह क्षमा करके उसे मंजी से उठाया और कहा कि चल फिर तेरे पाप गुनाह माफ हुए, इसी तरह परमेश्वर आपके भी पाप गुनाह माफ करे, आपकी भी मंजी चुकाए। पिता परमेश्वर, आप
की भी खाट चुकाए और आप पापों गुनाहों से क्षमा होकर आपके जितने भी बंद काम हैं वो सब खुल जाएं यीशु मसीह के नाम पर। जितनी भी रुकावटें हैं वो सब ठीक हो जाएं यीशु मसीह के नाम पे। आप ब्लेस हो जाएं, आपका परिवार ब्लेस हो जाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदे सुआ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जान रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने भी आपकी उपस्थिति में बैठे हैं इस समय पिता परमेश्वर जी, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी उन्हें ब्लेस करो, उन्हें छुओ पिता परमेश्वर जी, कमियों घटियों को दूर करो पिता परमेश्वर जी। उनके घर में जो भी कोई बीमार है उसे चंगा करो पिता परमेश्वर जी। उन्हें पापे गुनाहों को क्षमा करके पिता परमेश्वर जी अपना दास, अपना बच्चा बनाओ। और जब ये प्रार्थना करने बैठे पिता परमेश्वर जी, दिल और हृदय से प्रार्थना करें पिता परमेश्वर जी, और इनकी प्रार्थनाएं सुनी जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।